करोगे। इस प्रॉब्लम में दिया है कि इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा। ये स्प्रिंग का जो के वैल्यू है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इसका एक्स जो ये जो एलोंगेशन होगा कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले क्या बताया था कि जो कि आपका स्प्रिंग है उसको क्या कर दो, स्ट्रिंग बना दो। स्प्रिंग को क्या करना है, स्प्रिंग जो है स्प्रिंग को क्या बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है। ठीक, स्प्रिंग को स्ट्रिंग बना देना है। उसके बाद आपको आसान काम हो जाएगा। इसी टाइप का प्रॉब्लम आप क्यों, ये स्प्रिंग जो आपको पता है कि क्या स्प्रिंग को स्ट्रिंग बनाओगे तो कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं, इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। बस अभी इस टाइप देखने के लिए मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा। अभी इसको देखो, आपको ये पता है यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, यहाँ पे भी आपका टेंशन टी लगेगा, है कि नहीं। यही जो टी वैल्यू आएगा वही टी वैल्यू हो जाएगा क्या, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। जो स्प्रिंग वैल्यू मतलब एफ वैल्यू जो होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है आपका, यही होता है टी वैल्यू। यहाँ पे जो आपका टी आएगा वही होगा आपका एफ एस पी। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वही टी होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो भी स्प्रिंग भी आपका क्या है, मासलेस है। ये जो स्प्रिंग है ये भी आपका मासलेस है एंड ये जो आपका रस्सी है, रस्सी भी आपका मासलेस है। तो इसीलिए मैंने स्प्रिंग के साथ क्या किया, कंपेयर किया, स्ट्रिंग को कंपेयर किया। अभी देखो यहाँ पे टेंशन कितना होगा। टेंशन निकालने के लिए आपको ये ऑलरेडी पता है कैसे निकालना है। मैं शॉर्टकट मेथड में करता हूँ। सपोज यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालूंगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। तो नेट फोर्स क्या होगा, ये आपका ज्यादा मास है तो ये आपका नीचे आएगा एंड ये आपका कम मास है ये आपका ऊपर जाएगा। तो ये क्या था, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। अच्छा, नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, नेट फोर्स हो जाएगा 2m माइनस एम। मतलब कितना, 2m माइनस एम होता है ना। चलो लिख लो 2m माइनस एम डिवाइडेड बाय ये कितना, नेट मास कितना होगा 2m प्लस एम, मतलब 2m प्लस एम। यहाँ पे एक जी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जो होता है कितना था 2mg। फोर्स जो होता है आपका 2mg, इधर जो आएगा आपका 2mg होगा, इधर जो लगता है ना mg, इधर जो ऊपर जाएगा ये भी आपका mg। तो 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय नेट मास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय 3m। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a का वैल्यू g/3, जो आपका a का वैल्यू आया g/3 आया। अभी आप टेंशन निकाल दो, टेंशन कितना होगा। टेंशन यहाँ पे देखो, कोई एक फ्री बॉडी डायग्राम ले जाओ, ये वाला लोग, ये वाला कोई भी एक ले जाओ। सपोज मैंने ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम लिया तो ये नीचे डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, नीचे डायरेक्शन मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या आपका होगा, ये वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी ऑसिलेट होता है वो वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, 2mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन। मास कितना है 2m है इंटू ऑसिलेशन a है, ये वाला। तो अभी a का वैल्यू क्या पुट करना है, a का वैल्यू g/3 पुट करना है। चलो ये इक्वेशन में g/3 पुट कर दो, a का वैल्यू g/3 पुट कर दिया, g/3। तो t वैल्यू क्या हो जाएगा, t वैल्यू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, t वैल्यू उधर चला जाएगा तो यह होगा 2mg माइनस 2mg/3। तो कितना होगा 6 माइनस 2 मतलब 4mg/3, 4mg/3। तो t का वैल्यू इतना हो गया है। सपोज आपने इस इक्वेशन नहीं लिया, सपोज आपको ये वाला लिए, जो आएगा ये वाला लोगे भी वही आएगा। सपोज मानो कि आपने ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम लिया, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम लोगे तो क्या, बॉडी ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होता है, ये आपका नीचे है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी ऑसिलेट होता है वो वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, टी है। तो आप इसी को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखोगे ये वाला को, तो क्या मिलेगा, टी माइनस नीचे वाला कंपोनेंट mg इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन। तो अभी t कितना हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा mg प्लस ma। अभी पुट करो mg प्लस ma, a का वैल्यू क्या था g/3, इसको भी आप पुट करोगे तो एक ही आंसर आएगा क्या, 4mg/3। ठीक है, आप कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम लेके सॉल्व कर सकते हो। ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम, एक ही आंसर आएगा, t 4mg/3। बट हमको क्या पूछा था, हमको ये t नहीं पूछा था। t तो हम पहले ही
निकाले थे स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग का। स्ट्रिंग जब हम लेते थे पहला वाला ये टेंशन निकाले थे, वो वाला हम कैलकुलेटर एनालिटिक किए हैं। बट ये जो आपका है, ये वाला आपका है क्या, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग का क्या निकालना है, स्प्रिंग का एलोंगेशन निकालना है। जब ये मास नीचे आता है, ये होल सिस्टम के इक्विलिब्रियम में था, जब ये ज्यादा मास है ये तो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है तो स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। जो एलोंगेशन होता है वो कितना होता है, एफएसपी का वैल्यू यही होता है ना, kx होता है। बस kx इक्वल टू दिस मच, कंप्लीट, क्लियर हुआ अभी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 4mg/3। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी। तो एलोंगेशन क्या हो जाएगा, 4mg/3k। ये आपका फाइनल आंसर, समझ में। जी का वैल्यू 10 पुट कर सकते हो, 10 पुट कर सकते हो, कितना 40m/3k हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी क्वेश्चन को मैंने आपको मॉडिफाई करके दे रहा हूं। सपोज मानो कि यही सेम क्वेश्चन है, यहां पे दिया गया है क्या है, यहां पे दिया गया है स्प्रिंग। चलो बना लो, यहां पे दिया गया है स्प्रिंग, जल्दी बना लो। हो गया ना, नहीं हुआ, चलो यहां पे जब लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको पहले काम है कि क्या, जहां पे स्ट्रिंग है, जहां पे स्प्रिंग है, तो वहां पे काट के क्या करना है, स्ट्रिंग बना देना है। तो यहां पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को क्या सोचोगे, ये आपका जैसे कि मानो कि क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बना दिया। तो देखो यहां पे टी, यहां पे टी, तो यहां पे कितना होगा, यहां पे टी, यहां पे टी, तो यहां पे कितना होगा, 2t होगा। तो यहां पे आपका कितना आया, 2t आया। बस जैसे हमने प्रोसीजर सॉल्व करके गए थे, कितना टी का वैल्यू आया था 4mg/3, तो 2t कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू इतना आया था 4mg/3 आया था, तो 2t कितना हो जाएगा, तो आपका जो 2t वैल्यू हो जाएगा, 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू 4mg/3, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2t के लिए, तो 8mg/3, 8mg/3। बस अभी काम कंप्लीट। तो यही 2t जो है, यही 2t है, इसको अभी स्प्रिंग सोचो, यही जो स्प्रिंग लगा हुआ था वही 2t है क्या, स्प्रिंग फोर्स, FSP स्प्रिंग फोर्स। यही FSP क्या है, इतना वैल्यू है। तो इसी केस में, इसी प्रॉब्लम केस में क्या आपका हो जाएगा आंसर, इसी प्रॉब्लम केस में आप ले सकते हो कि x वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t का वैल्यू होगा FSP, तो FSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t वैल्यू, 2t वैल्यू क्या है, 8mg/3, 8mg/3। तो FSP का वैल्यू क्या है, kx है, kx इक्वल टू 8mg/3। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा एलोंगेशन यहाँ पे कितना होगा, 8mg/3k। अभी समझ में आया कैसे हो रहा है, नहीं है अभी तक। चलो देखो, ये पे जो प्रॉब्लम है, ये आपका स्प्रिंग वाला में बहुत आसान होता है। थोड़ा स्प्रिंग को देख के कभी मत डर जाना। जो स्प्रिंग प्रॉब्लम आता है वहां पे काम करो, स्प्रिंग को हटा दो, स्ट्रिंग सोच लो। जो टेंशन होगा वही जो टेंशन है वो आपका स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू है। जैसे कि यहां पे था, टेंशन जितना हुआ था वही आपका स्प्रिंग का वैल्यू हुआ था। अभी यहां पे था, यहां पे जो टेंशन होता था वही आपका स्प्रिंग का वैल्यू है। तो इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के। चलो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम पूछा है कि इसमें स्प्रिंग में, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या होगा। देखो जहां पे स्प्रिंग है तो वहां पे टेंशन जोड़ दो, मतलब स्ट्रिंग जोड़ दो, तो काम आसान करने के लिए। सपोज यहां पे कितना होगा, जो कि आपका FSP होगा, वो आपको पता नहीं, बट आपको ये पता है FSP का वैल्यू क्या होता है, kx होता है। पहले देखो इसको अज्यूम कर लो, ये क्या है आपका, क्या है, इस टाइप का स्ट्रिंग है, इस टाइप का क्या है, एक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग है। स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग लगा दियो। तो अभी बताओ, यहाँ पे मास है तो यहाँ पे टी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, क्योंकि पुल्ली मासलेस है। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे कितना होगा, 2t होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 2t होगा तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, वही 2t होगा, पुल्ली मासलेस है। तो यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, तो यहाँ पे कितना होगा, 4t होगा। बस काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट क्या मतलब, FSP का वैल्यू क्या हो गया, FSP का वैल्यू क्या हो गया, 4t। एंड FSP का वैल्यू क्या है, KS है, kx इक्वल टू 4t एंड एलोंगेशन इक्वल टू 4t/k। अभी बात है टी फ्री क्या है, टी फ्री बॉडी डायग्राम को ले आओ, टी का वैल्यू, इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख लो, टी का वैल्यू क्या होता है, इस कैपिटल जो मास m है, यहाँ पे कितना लग रहा है, टेंशन t लग रहा है, उसका वेट क्या है, इसका वेट आपका mg है, कैपिटल mg है। तो ये जो t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे,
इसका वैल्यू कितना हो गया 4mg/k। कंप्लीट, काम कंप्लीट नहीं कंप्लीट हुआ। तो इसी तरफ से आपको ही मतलब क्या स्प्रिंग को स्ट्रिंग एज्यूम करके जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपको बहुत आसान तरीके से आपका निकल जाएगा कि क्या एलोंगेशन क्या होगा। चलो इसी केस में क्या है, इसी केस में क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था कि हम ए को एल लेंथ तक हम नीचे खींचा, हम ए को एल लेंथ जो आपका एल लेंथ है इसको नीचे की तरफ से पुल किया, नीचे की तरफ से हमने खींचे। तो क्या बोल रहे हैं कि ये मास जो कैपिटल एम मास है वो इसका जो स्प्रिंग है वो कितना एलोंगेशन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो ठीक है, एक काम करो, जहां पे क्या है स्प्रिंग है वहां पे स्ट्रिंग जोड़ दो। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे सपोज कितना है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर दिया, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना कर दिया, यहाँ पे भी स्प्रिंग कर दिया, यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर दिया, स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ पे टी होगा, सपोज मानो कि ये आपका जो स्प्रिंग था, मतलब मैं इसी रस्सी को T1 ले रहा हूँ एंड ये वाला ये जो रस्सी है इसको मैंने टेंशन T2 ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे नहीं, इसको भी T1 ले सकते हो, इसको T1 लोगे तो इसको T2 लो, अब क्या मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको T2 लिया तो ये वाला क्या होगा, वही T2 होगा, T2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे भी T2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2T2 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका होगा कितना हो जाएगा 2T2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टेंशन आपका कितना था T1 था, है कि नहीं। अच्छा ये बात हो गया। अभी इसी फ्री बॉडी डायग्राम को हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये सिस्टम जब आपका इक्विलिब्रियम है तो मतलब यहाँ पे आपको मिल रहा है T1 = 2T2। ये इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका T1 = यहाँ पे 2T2, इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख लो एक बार, है कि नहीं। ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट, हम इसी का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा ना। ये आपका एम है तो ये वाला कंपोनेंट इधर है कितना T1 है एंड इधर कितना है 2T2 है कि नहीं। ये एक ही स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे T2 लग रहा है तो इस डायरेक्शन में भी आपका T2 लगेगा, मतलब 2T2 लगेगा, है कि नहीं। चलो यहाँ पे अच्छा, अभी T1 का वैल्यू क्या है पता है, T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो। T1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है होगा, आपका स्प्रिंग था ना, ऐसे स्प्रिंग था तो T1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसका स्प्रिंग का जो ये था आपका x, मतलब हम इसको एलोंगेशन x1 लिए थे एंड इसका जो एलोंगेशन हमने x2 लिए थे, क्वेश्चन में दिया था हम इसको एलोंगेशन x2 लिए थे, बट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k था जो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, kx1 हो जाएगा, क्योंकि आपका FSP का फॉर्मूला क्या है, FSP इक्वल तो वही होता है ना T, तो कि यही होता है ना आपका kx1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा kx1 = 2T2। T2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा kx2, तो kx2। क्लियर हुआ ना, नहीं क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो आपका एक रिलेशन मिला, क्या मिला, x1 = 2x2, ठीक है। यहाँ पे जो आपको रिलेशन मिला x1 = 2x2। और एक कांस्टेंट इक्वेशन यूज करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन यूज करेंगे तो हमको और एक रिलेशन मिल जाएगा। कांस्टेंट इक्वेशन क्या यूज करेंगे, देखो ये चीज को हम एल लेंथ को खींचते हैं, ये लेंथ हम एल लेंथ को खींचते हैं, ठीक है। ये जो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट को हम एल लेंथ तक खींचते हैं। तो ये वाला जो आपका जो है, सपोज इस पुली नीचे आएगा, सपोज मान लो कि इस पुली नीचे आएगा तो ये भी, ये स्प्रिंग क्या एलोंगेशन होगा, है कि नहीं। ये जो स्प्रिंग है ये भी एलोंगेशन होगा। सपोज मान लो कि ये पुली इसी डायरेक्शन में कितना आया डिस्टेंस x1 आया, है कि नहीं। ये पुली x1 आएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, कितना ये एलोंगेशन होगा 2x1 होगा, क्योंकि यहाँ पे x1 एंड यहाँ पे भी x1, दो साइड में रोप क्या होगा, दो साइड में रोप जब खींचेगा तो यहाँ पे भी क्या है x1 भी है। तो ये x1 ये आपका ये जो पुली x1 शिफ्ट होगा नीचे, इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जो आपका जाएगा 2x1 जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एक होगा एक 2x1, फिर जब इसको खींचेंगे ये भी एलोंगेशन होगा, ये भी एलोंगेशन होगा। तो ये एलोंगेशन जो सपोज मान लो कि ये x2 है, इसका एलोंगेशन x2 है, तो इक्वल टू टोटल लेंथ जो हमको खींचेंगे, टोटल लेंथ जो हम खींचेंगे, हम ये देख रहे हैं कि ये कितना एलोंगेशन होता है एंड ये कितना एलोंगेशन होता है, यही देखते हैं। तो इसीलिए हम जब इसको खींचे, हम देखा कि पुली सपोज x1 डिस्टेंस आ रहा है तो ये एलोंगेशन कितना होगा 2x1 होगा।
एंड ये एलोंगेशन x2 होगा, तो 2x1 प्लस x2 इक्वल टू l, ये एक रिलेशन मिल गया। भाई साहब आप लोग को ये दो रिलेशन मिल गया, तो और क्या जरूरत है, यहाँ पे तो आप निकाल सकते हो। x1 का वैल्यू पुट कर दो, x1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू x1 का वैल्यू क्या है 2x2 प्लस x2 इक्वल टू l, तो यहाँ पे कितना होगा 4x2 प्लस x2, मतलब क्या होता है 4x2 प्लस x2 इक्वल टू l, तो मतलब 5x2 इक्वल टू l, तो 5x2 इक्वल टू l, तो मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये वाला मिल जाएगा, क्या हमको ये मिल जाएगा 5x2 इक्वल टू l, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा l/5। बट हमको तो ये वैल्यू नहीं पूछा था, ये वैल्यू तो मतलब ये पुली क्या आएगा कितना, ये तो नहीं पूछा था ना, मतलब ये कितना एलोंगेशन होगा ये नहीं पूछा था, हमको पूछा था कि ये मास कितना आएगा, इसका मतलब इसका एलोंगेशन कितना होगा। क्वेश्चन में जो पूछा था इसी के ये मास कितना डिस्टेंस आएगा, मतलब इसी का इसका मतलब इसका एलोंगेशन क्या होगा, तो ये मास कितना डिस्टेंस आएगा, तो हमको x1 निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या है, x1 इक्वल टू 2x2, तो हमको x2 निकल गया, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या है 2x2 है, तो 2x2 का वैल्यू यहाँ पे हम निकाले हैं ऑलरेडी, तो 2l/5, मतलब आपका जो x1 आ जाएगा 2l/5। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसी एल दिया जाता है, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको एल नहीं देके बोल देगा कि 10 सेंटीमीटर हमने खींचे हैं, सपोज ऐसे बोल देगा कि हम एल को 10 सेंटीमीटर हम पुल किए हैं, तो x1 कितना होगा 2 इंटू 10/5, मतलब 20/5, तो कितना 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। अच्छा उसका एलोंगेशन होगा तो कितना होगा, इसका एलोंगेशन x2 का क्या हो जाएगा, सपोज मैंने 10 सेंटीमीटर हमने इसको पुल किया, तो 10/5, तो मतलब क्या 2 है कि नहीं। तो यही है इसका मेन मुद्दा। चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं।